कि मंत्री को मालूम ही नहीं है कि इस बार का जो बिल आया है उसमें 10% सरचार्ज लगा हुआ है। और कभी कभार मंत्री जी फोन उठाते हैं, हाँ चेयरमैन साहब से जरा बात कराइए। चेयरमैन साहब क्या फोन उठता, टी नी 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 नी, थोड़ी देर घंटी बजती है, फिर उसके उधर से फोन उठाते हैं, साहब है नहीं कि 440 वोल्ट हो या 1000 वोल्ट की हाई टेंशन, वो उसको छू लेते हैं आराम से और टेंशन दे देते हैं मंत्री जी। टेंशन नहीं, हाई टेंशन। मोदी जी ने अपने साथ रहे जितने टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने दिल्ली में रोक लिया। इनको क्यों भेज दिया? ब्यूरोक्रेट आंखों के तारे हैं और शर्मा जी मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद की मोदियाबिंद। जब आप लूर के गांव फतेहपुर रहेंगे, घंटा नहीं अधिकारी सुनेगा। हम रेडिंग चला रहे हैं, हम लूर के गांव फतेहपुर रहेंगे तो हमारा कैमरामैन है, हमको नहीं सुनेगा। इससे बढ़िया तो मनोज जी से पूछ लेते हैं। ऊर्जा विभाग के चेयरमैन और मंत्री में ठन गई है, बिजली आए या ना आए इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन सर की कोई सुनता नहीं। इसी बात को लेकर शर्मा जी गरमा गए हैं। मनोज जी, हीट है, गरमाना बनता है, सुनता ही नहीं है कोई। अब वो चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं चेयरमैन को। चेयरमैन है, ना किसी की चिट्ठी का जवाब देते हैं, ना ही उनसे बात करते हैं। भाई बिजली आ रही है नहीं आ रही है, चेयरमैन साहब कब दफ्तर में हैं, कब दफ्तर से बाहर हैं, कब राजधानी छोड़कर कहीं चले गए हैं, शर्मा जी को कुछ पता ही नहीं, यानी मंत्री जी को कुछ पता ही नहीं। अब मंत्री जी इस बात से इतना हाई वोल्टेज हो गए हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखवा दी, और वो चिट्ठी ही अगर आप छू लेंगे तो करंट मार देगी आपको। 440 वोल्ट है, छूना है मना। छूना मना है, ऐसे बना हुआ, ऐसे करके ऊपर कंकाल की खोपड़ी, डेंजर। लेकिन मुझे लगता है चेयरमैन साहब ने वो रबर का वो ग्लव्स पहन रखा है कि 440 वोल्ट हो या 1000 वोल्ट की हाई टेंशन, वो उसको छू लेते हैं आराम से और टेंशन दे देते हैं मंत्री जी। टेंशन नहीं, हाई टेंशन। हाई टेंशन दे देते हैं मंत्री जी को अब पता चला है कि ब्यूरोक्रेसी क्या मजा होता है। खुदे ब्यूरोक्रेट है, टॉप लेवल वाले। मोदी जी के साथ काम किए हैं, उनके सीएमओ में जिस तरीके से वहां के विधायकों को रुलाए होंगे। गुजरात में भी कहानी थी, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो विधायक रोते और मंत्री रोते फिरते थे कि वहां का सीएमओ कोई सुनता नहीं है, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस सुनता नहीं है। तो उसी सीएमओ में ये मंत्री जी थे। बताइए, ये मंत्री जी भी नहीं सुनते होंगे उस जमाने में, विधायकों के और अपने मंत्रियों के। और इसी बार इसलिए इनको हाई टेंशन दे दिया गोयल साहब ने। गोयल साहब बहुत जूनियर होंगे इनसे, 95 बैच के आईएएस है शायद। और शर्मा जी मतलब एके शर्मा, और गोयल मतलब आशीष गोयल। वो चेयरमैन है। लोगों के लिए बता रहा हूं, जो मंत्री हैं वो एके शर्मा है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे उनके साथ काम करते थे, फिर नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ काम करते थे। अब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, यानी आपके यहाँ जो बिजली आती है उस बिजली के मंत्री हैं। और चेयरमैन जो इस कड़ी की मशीन चलाता है, वो चेयरमैन मंत्री जी की सुन नहीं रहा है। चिट्ठी लिख डाले। और क्यों न लिखे, एक मंत्री कितना बेबस है। अब हम इसके सीरियस पॉइंट पर आते हैं। बिजली के बिल पर पहले फ्यूल सरचार्ज लग रहा था, जिसको लेकर आयोग ने कहा, विद्युत नियामक आयोग ने, आप कैसे लगा सकते हैं ये, ठीक, लेकिन 10% सरचार्ज लगा दिया। लोग बिजली के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, और जब बिजली का बिल देख रहे हैं तो 10% सरचार्ज है। और क्या क्लासिक चीज है, कितनी ऐतिहासिक चीज है कि मंत्री को मालूम ही नहीं है कि इस बार का जो बिल आया है उसमें 10% सरचार्ज लगा हुआ है। मुझे यह बताइए, फील्ड पर कौन उतरेगा वोट मांगने के लिए?
शर्मा जी भी कौन उतरे थे, वो भी तो एमएलसी हैं, आए थे गृह मंत्री बनने। मैं आपकी बात मान गया। अब इसको शर्मा जी से इतर कर लीजिए, अब इसका विस्तार कर लीजिए। कोई भी विधायक पूरे प्रदेश में जब उतरेगा फील्ड पर, ग्राउंड जीरो पर, तो हर आदमी बिजली की बात तो उसी से करेगा ना। तो विधायक से कहेगा आ गए वोट मांगने, बिजली दे नहीं पा रहे हो, और बिजली देते हो 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा और 10% का सरचार्ज अलग से लगा रहे हो, वो जवाब कौन देगा? मंत्री जी, विधायक, नेता। विधायक को देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। वो लगातार इस बात को लेके सीरियस है। इसको देखते हुए शर्मा जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर उस विभाग के मंत्री को ये मालूम ही क्यों नहीं है कि 10% सरचार्ज लगाया जा रहा है, और बिना उनको बताए पूरे उत्तर प्रदेश में जो बिल बांट दिए गए वो सरचार्ज के साथ बांट दिए गए। और गंभीर आरोप, उन्होंने कहा है कि लगभग 3,000 साढ़े 3,000 बेहतर कर्मचारी, स्किल्ड वर्कर हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। ये भी नहीं पता उनको कि ये गोयल साहब से उन्होंने सवाल पूछा है, ये भी नहीं पता ना 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 ना। अब इसमें पता है इनको कि 3 साढ़े 3,000 लोग हटा दिए गए हैं, और उन्होंने साफ कहा है जात, बिरादरी और धर्म देखकर भ्रष्टाचार के आधार पर दूसरी भर्तियां की जा रही है। अब प्रदेश का ऊर्जा मंत्री अपने ही चेयरमैन से कह रहा है कि भ्रष्टाचार के आधार पर जाति, धर्म और बिरादरी देखकर भर्ती की जा रही है, और जो 3 साढ़े 3,000 लोग आपने सस्पेंड करके किनारे रखे हुए, उससे लोकल फॉल्ट, उससे तुरंत बिजली का आपूर्ति ना हो पाना, ये सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई है। और सवाल कौन पूछेगा? मुझसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा। कोई जवाब नहीं देते गोयल साहब, कुछ नहीं बोलते। और कभी कभार मंत्री जी फोन उठाते हैं, हाँ चेयरमैन साहब से जरा बात कराइए। चेयरमैन साहब क्या फोन उठता है, टी नी 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 नी, थोड़ी देर घंटी बजती है, फिर उसके उधर से फोन उठाते हैं, साहब है नहीं, साहब है नहीं। ये बड़े साहब को नहीं मालूम। ये है सर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी। अब आते हैं मुख्य बात पर। मुख्य बात यह है कि आप दिल्ली का आशीर्वाद लेके, पावर पैक लेके, जेट पैक लेके मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन चलाएगा कौन? चलाएगा तो सिस्टम, और सिस्टम कौन है? ब्यूरोक्रेट। योगी 1 गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना उनको दुख दे जाएगा, बस इतनी सी बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग के वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी बेटी भी नौकरी में थी, बेटी का ट्रांसफर लखनऊ हो गया। ये इत्तेफाक की बात है कि जिस विभाग के वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसी विभाग में उनका दामाद था, वो भी अफसर था। आप नाम समझ गए हैं। उसी विभाग में उनका दामाद अफसर था। अब चूंकि एक स्पाउस पॉलिसी होती है ट्रांसफर पॉलिसी में कि पति और पत्नी को एक ही शहर दिया जा सकता है, स्पाउस पॉलिसी के तहत। आप विश्वास मानिए, रम में राम रम में राम जिनमें मानेंगे नहीं आप, है तो बिल्कुल ठीक है, रम में राम वाली बात है। हाँ। वो अपने ही अपर प्रमुख सचिव से कहते रहे कि इस ट्रांसफर सीजन में मेरा सगा दामाद है, मेरी बेटी स्पाउस पॉलिसी के तहत यहां उनका तबादला कर दीजिए। उस ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया तो नहीं किया, और जानते हुआ क्या? उस कैबिनेट मंत्री को टाइम लेकर मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा। वहां जाके उन्होंने गुहार लगाई, गुजारिश की, और जब सीएम ऑफिस से ओके हुआ तब उनका तबादला हुआ। ये है ब्यूरोक्रेसी। एक बार हम बैठे थे दामाद जी मेरे साथ शाम में, अच्छा यही दर्द बयां कर रहे थे। जो उनके साथ बैठे थे दूसरे, वो भी विधायक थे। हाँ, आज की पहेली है, जो नाम बताएगा कमेंट में उसको हमारी तरफ से एक चाय और एक बंद मक्खन मिलेगा। गोमती नगर में छत पे, गोमती नगर में छत पे
एक चाय एक बंद मक्खन हमारी तरफ से। कमेंट में नाम बताइए कौन सा मंत्री था। विधायक जी की यहाँ बैठकी हुई तो मैं छत पे बैठा शाम में, तो मैं उनको जानता नहीं था, तो विधायक जी ने कहा कि फला। मैंने कहा, बोले फला मंत्री जी के दामाद और यहाँ अभी पोस्टिंग पाए। तो हमने कहा पोस्टिंग तो बहुत दिन बाद हुई। बोले तो उसके बाद वो पूरा दर्द जैसे ऐसे खोदो तो फिर उसके बाद से बल 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 खून नहीं निकला था, दर्द निकल रहा दर्द निकल रहा था। उन्होंने सारी बातें बताई और उससे ज्यादा मजा ले विधायक जी। विधायक जी का काम मंत्री जी नहीं कर पाए थे, उनके ससुर जी। तो ये कड़ियां जुड़ते जुड़ते जब आप बोले तो मुझे याद आ गया रम में राम वाला मामला। राम वाला मामला, ठीक बात है। तो ठीक बात है। तो यही स्थिति अगर आप गौर करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की थी। पिछला सीजन उनका ट्रांसफर सीजन 0 गया था, एक भी तबादला नहीं हो पाया था। इस बार सही रहा है। हाँ, इस बार हो गया। इस बार हो गया, इस बार हो गया। और तमाम ऐसे मंत्री हैं, इस बार जो है राम ठीक रहा है मामला। तो ये बहुत सारी चीजें जो थी वो तमाम मंत्री इस तरीके की चीजें झेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही बात है कि मंत्री के तौर पर आपकी मेज पर फाइलों के गड्ढे छत तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो फाइलें उड़ान तब भरेंगी जब ब्यूरोक्रेट उस पर चिड़िया बैठाएगा, पंख फैलाएगा और चिड़िया वो फाइल लेके उड़ जाएगी, तब काम होगा। देखिए मनोज जी, इसकी पीछे की कहानी है। मैं एक टॉप ब्यूरोक्रेट्स के यहां बैठा था, तो वो अपने मंत्री जी के बारे में मुझसे कह रहे थे। टॉप ब्यूरोक्रेट्स और उससे जस्ट एक नीचे वाला, मतलब पायदान पे बैठा था, वो भी था। हम लोग बैठ के कॉफी पी रहे थे। बोले अपने जूनियर को, बात चल रही थी, बोले कि सुनो फला, अपने मंत्री जी बहुत डेमोक्रेटिक है, वो किसी को मना नहीं करते, सबको हां कह देते। अगर अभी उनसे कहा जाए कि मंत्री जी एक सभा करनी है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, तो बोलेंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में क्यों, इकाना में कर दिया जाए। और तो कहा जाए कि केशव मौर्य जी को बुला ले, बोले नहीं नहीं केशव मौर्य जी क्या, बोले अमित शाह जी को बुला लेते हैं। तो अपने मंत्री जी बहुत उदार किस्म के हैं, बहुत डेमोक्रेटिक हैं, तो उनकी बातों पे ना जाना, वो किसी को ना नहीं कहते और व्यवहारिक पक्ष को देखते नहीं है। हम लोगों को व्यवहारिक पक्ष देखना है, तो देखो काम वही करना जो व्यवहारिक हो, नियम संगत हो और मुख्यमंत्री को जवाब देते समय तुम्हारे पसीने न छूटे। ठीक बात है। तो जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही मुख्यमंत्री के प्रति है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जनता के प्रति है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति है और अमित शाह जी के प्रति। जो जानकारी यह है कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात की सरकार चलाते थे तो कुछ इसी तरीके से सरकार चलाते थे, अधिकारियों के भरोसे सरकार चलाते थे। वहां भी विधायक रोते थे, बिलखते थे, कार्यकर्ता रोते थे, बिलखते थे, मंत्री रोते थे, जीरो थे। अधिकारियों के बल पर वो सरकार चलाते थे और अच्छी सरकार चलाए, गुजरात मॉडल चलाया उन्होंने। उसी गुजरात मॉडल के नाम पे 14 में सरकार बनी। भाई अब की बार मोदी सरकार, अब की बार गुजरात मॉडल, यही तो। अगर गुजरात मॉडल फेल होता, नरेंद्र मोदी जी असफल मुख्यमंत्री होते, तो वो प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं होते। उस पूरे हूबहू मॉडल को योगी जी ने अपना लिया, क्योंकि योगी जी को भी तो मोदी जी बनना है, नहीं बनना? बिल्कुल बनना है भाई, घंटा थोड़ी हिलाना है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सांसद को मुख्यमंत्री बनना है तो उसको प्रधानमंत्री भी बनना है। बिल्कुल ठीक। और उसके वो काबिल भी हैं। तो वो सारा मॉडल जो गुजरात मॉडल था ब्यूरोक्रेसी का, राजनीति का, योगी जी ने यूपी मॉडल में अपना लिया है। तो बुरा क्या है? अपने बॉस का, अपने हाईकमान का, बीजेपी के सर्वोच्च नेता का, सफलतम नेता का, नेहरू से ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले नरेंद्र मोदी का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता के मॉडल को योगी जी ने अपना लिया है। तो क्या इसमें दर्द शर्मा जी को क्यों? नहीं, शर्मा अब गोयल जी ना सुन रहे हैं सर की, तो हम क्या करें? तो शर्मा जी पे आ जाते हैं। हाँ। यही शर्मा जी थे जो दिल्ली और लखनऊ के बीच जो युद्ध शुरू हुआ, जो जंग शुरू हुई, जो खींचतान शुरू हुई, जो मनमुटाव शुरू हुआ, ये शर्मा जी तो थे।
योगी वन गवर्नमेंट में भेजे गए कि भाई इनको गृह विभाग दे देना, और ये कैबिनेट मंत्री की शपथ। सर एक बात, एक मिनट, बहुत महत्वपूर्ण बात मिस कर जाऊंगा। आप बोलिए। आपको मैं रोक रहा हूं तो आप कहेंगे कि लेट मी कंप्लीट। नहीं, बोलिए। मैं इसलिए रोक रहा हूं, मेरे दिमाग में भी तुरंत बात आई कि मोदी जी ने अपने साथ रहे जितने टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे उनको उन्होंने दिल्ली में रोक लिया, और दिल्ली में रोककर उनको देश की जिम्मेदारी दी। हरदीप पुरी, जयशंकर और अश्वनी वैष्णव को देखिए, डोभाल साहब को भी मतलब देखिए एक जिम्मेदारी दी गई, तो सारे लोगों को रोक लिया। इनको क्यों भेज दिए? ये इकलौते ऐसे मोदी जी के चहेते नेता ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको मोदी जी ने यूपी का टिकट कटा दिया, अपने पास नहीं रखा, कहा कि योगी के पास जाओ। तो आखिर ये पहली भी है कि ये आखिर मतलब हम इससे अधिक कहना नहीं चाह रहे हैं, ये जनता समझ रही होगी, समझने वाले बात बतंगड़ वाले समझ रहे होंगे, यही इकलौते हैं। अब मैं आपकी बात पलट सकता हूं। हाँ, कि जिनसे पिंड छुड़ा लिया मोदी जी ने और कहा कि चले जाओ यूपी, तुमको भाई चाहते। मैं बड़ी बात, अच्छा सर सुनिए, मैं उससे बड़ी बात, अच्छा सर ये भी सुनिए, जयशंकर आईएफएस थे, ये भी आईएएस थे, ये भी कोई हल्का वाले थोड़े है नहीं। हरदीप पुरी भी आईएफएस थे, तो इनको भी तो आईएएस के तौर पर राज्यसभा भेजकर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मिनिस्टर, नगर विकास का मंत्री, ऊर्जा मंत्री वहां भी है, ऐसा तो नहीं केंद्र में ऊर्जा मंत्री विहीन है। भाई आरके सिंह होम सेक्रेटरी, जिनको हम लोगों ने कवर किया, बिहार वाले आईएएस ही तो थे। आईएएस के बाद वो रिटायर हुए, तो उनको देश का सांसद बना के उनको ऊर्जा मंत्री बनाया गया, और जब तक रहे ऊर्जा मंत्री रहे। तो इनको मतलब मोदी जी की नजर में ये इतने बड़े काबिल होते तो इनको देश का ऊर्जा मंत्री मोदी जी बना दिए होते। तो अब मेरी बात भी सुन लीजिए, अगर वो काबिल नहीं होते तो क्या नरेंद्र मोदी ने उनको उत्तर प्रदेश भेजा होता? सर मतलब उत्तर प्रदेश को समझिए जरा। सर उत्तर प्रदेश वो जाता है जो अलग से हाहाकारी होता है। सर कभी कभी लॉयल्टी बोनस भी होती है, वफादारी का बोनस भी होता है। बहुत दिन तक वफादारी निभाने के लिए भी आदमी लिहाज करता है कि चलो यार कुछ तो ले ही लो अब। अरे भाई, तो शर्मा जी ऊर्जा मंत्री हैं, अगर ऊर्जा मंत्री का ही ट्रांसफार्मर फूंक दिया जाएगा, अगर ऊर्जा मंत्री ही लो वोल्टेज पे रहेंगे, कैसे वो टार्च दिखा के कर रहे थे? हाँ, अरे वो तो बड़ा अच्छा है। मेरे एक मित्र हैं, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा मंत्री बाराबंकी के सब स्टेशन मतलब कई इलाकों को बिजली देने वाला, वहां मुआयना करने गए। चूना तो पड़ा ही नहीं था, गमले तो सजे ही नहीं थे, लाइटों नहीं आ रही थी सब स्टेशन की। उन्होंने एक कार्यकर्ता से मोबाइल लिया, उसकी टॉर्च से रजिस्टर चेक कर रहे थे। ये हो गई एक बात। मेरे एक मित्र है अरविंद, मैंने कहा था कि अगर आरके लक्ष्मण जी जिंदा होते तो इससे बेहतर कार्टून नहीं होता। मैं अभी आपको दूंगा वो कार्टून, उसने मुझे एआई से बनाकर भेजा है, और मैं चाहूंगा कि आज इस वाले कार्यक्रम में वो कार्टून अरविंद का दिखाया जाए। अच्छा, शानदार कार्टून बनाया है उन्होंने। तो मैं कार्टून की बात सोचता हूँ कि अरे मंत्री जी का आपने देखा विधानसभा में भाषण, वो मुख्यमंत्री जी आगे बैठे हैं, मंत्री जी पीछे। मैं माननीय योगी जी की कृपा से सब काम कर रहा हूं, मैं कब जाता ना, मैं कहीं इन्हीं के दिशा निर्देश पे सब काम कर रहा हूं। और दिल्ली जाने वालों में सबसे कम हूं मैं। दिल्ली जाने वालों में सबसे कम हूं मैं। अभी मुख्यमंत्री जी की सभा थी मऊ में। करते हो तुम ही योगी, मेरा नाम हो रहा है। अब आप सोचिए कि अभी मऊ में एक विधान सभा थी मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी का ऑरा देखिए, मुख्यमंत्री जी देखिए बोले कोई कितना भी, योगी आदित्यनाथ के सामने जाने के बाद ना बहुत लोगों की हवा टाइट हो जाती है। आप समझिए, मतलब उनका जो ऑरा है, उनके सामने, उनके ताप के सामने, ये जितना आपको बिलबिलाते मिलते हैं ना हमारे साथ और आपके साथ चाय पीते हुए, उनके सामने जाने के बाद दंडवत हो जाते हैं, साक्षात गिर जाते हैं वहां पे। आपको एक बात बताऊं, और इसका उदाहरण आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंजेक्शन लेके, पावर लेके चले शर्मा जी, कह रहे हैं कि नहीं मैं तो दिल्ली कम जाता हूं, योगी जी की कृपा से सब काम हो रहा है। और अभी मऊ में सभा थी, और उम्र में योगी जी से
शर्मा जी बड़े हैं, ठीक है, और जैसे ही योगी जी मंच पर पहुंचे वैसे लपक के पैर छुए उनका, एकदम साक्षात दंडवत। अर्थिंग नहीं आ रही थी, करंट तो आ रहा था, करंट सर्किट पूरा नहीं हो रहा। लड़ना है मधुबन विधानसभा से, इस बार उनको चुनाव लड़ना है और वो समझ रहे हैं कि बिना योगी जी के अर्थिंग के लाइट आएगी नहीं, सर्किट पूरा ही नहीं आप समझिए। तो ये योगी जी का प्रताप है, ये योगी जी का ऑरा है, योगी जी का। भाई तो योगी जी को फील्ड में जवाब देना होगा। 10% सरचार्ज क्यों लगा दिया चुनाव के एन वक्त पे? सुन तो लीजिए, ये योगी जी का भौकाल है कि सामने साक्षात जाने पे आदमी की हवा टाइट हो जाती है, और ऐसी टाइट हो जाती है कि साक्षात ऐसे इंजेक्शन मोदी जी का है, लेकिन साक्षात झुक के वो वीडियो मोदी जी के पास भी गया होगा नहीं, दुश्मने पहुंचा दिए होंगे। मोदी जी, शर्मा जी के चाहने वाले भी तो पहुंचा दिए होंगे, नहीं पहुंचा दिए होंगे, दुनिया देख रही है। लेकिन ये उस विजुअल को देख के मुझे लगा, आपको सच बताऊं, एज ए जर्नलिस्ट, जब मैंने मधुबन की, जब मऊ की सभा देखा और शर्मा जी का वो रूप देखा मैंने, तो कोई बुरी बात नहीं है, गोरख पीठ के पीठाधीश्वर के नाते वो उसमें उम्र का बड़ा छोटा वाला मसला नहीं है। गोरखपुर के पीठाधीश्वर, महंत के पैर छुए, हाँ, महंत के पैर उन्होंने छुए होंगे, तो कोई बात नहीं है। एक महाराज भी हैं, पीठाधीश्वर भी हैं, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, भगवा वस्त्र भी है सनातन में जो पूजनीय है, तो वो उसको हम कोई हंसी का पात्र नहीं बता रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं कि जो एकदम गुजरात का इंजेक्शन लेके आया हो, और योगी जी का जो योगी जी से उम्र में भी बड़ा, योगी जी जब साक्षात पढ़ते हैं तो भर मुंह गिर जाता है भाई साहब। योगी जी का ये रौला है, तो योगी जी का रौला लिए आशीष गोयल, योगी जी का बकअप लिए आशीष गोयल, क्यों घास डालेगा इनको? अरे गजब है। मतलब इससे तो सरकार का माइनस रैंकिंग होती है भाई। आपके मंत्री को उसका ब्यूरोक्रेट जवाब नहीं दे रहा है, आपके मंत्री को उसका ब्यूरोक्रेट बता नहीं रहा है कि मैं 10% सरचार्ज लगा के जनता में बांटने जा रहा हूं, 3 महीने बाद 4 महीने बाद चुनाव। सुनिए सर, आज दिल्ली से लेके तमिलनाडु से लेके फ्रीबीज का जो झंझट शुरू हुआ है ना, फ्रीबीज बांटने का, मुफ्त में ये, मुफ्त में वो, मुफ्त बिजली बांटी जा रही। मैं नहीं कह रहा हूं मुफ्त में बिजली बांटी जाए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐन चुनावी चौखट पर आकर ये चमचमाता हुआ चौंकाने वाला 10% सरचार्ज वाला बिल आम आदमी पे क्या काम करेगा? आप बिजली पूरी दे नहीं रहे हैं, आप लो वोल्टेज दे रहे हैं लगातार, आपके कटौती के घंटे ज्यादा बढ़ गए, अभी मैं 10% सरचार्ज लगा देंगे। अभी मैं रोकूंगा तो आप फिर गुस्सा आ जाएंगे, कहेंगे यार ये बहुत टोकता है। लेकिन मुझे फिर टोकने का मन कर गया। आपको पूछिए कैसे? अच्छा ये बताइए कि योगी जी को जवाब देना है, जनता को जवाब देना है। अरे भैया 17 से इसी यूपी मॉडल, योगी मॉडल नहीं, यूपी मॉडल पे काम करके 17 से 22 की सरकार। अच्छा, आप 33,000 किलोवाट वो मेगावाट बिजली बताने जा रहे हैं? हाँ, 22 में सरकार इसी स्टाइल पे तो बनी ना। तो आपको क्या लग रहा है उत्पादन बढ़ गया है? तो सर ये बताइए, अरे स्टॉक जो बिजली स्टॉक है, क्या बोलता हूं मैं, नाम भूल गया उसका, उसमें प्री बुकिंग है। तो पिछले वाले जो शर्मा जी थे, श्रीकांत शर्मा, जो हंटर लेके डंडा लेके चलाते थे, उस समय तो इतनी बिजली कटौती नहीं होती थी। नहीं थी। नहीं थी। श्रीकांत शर्मा का इतना औरा तो था ना कि वो हंटर लेके काम करते थे, डंडा मार के काम कराते थे। तब और तब योगी बाबा बुलडोजर बाबा नहीं थे। नहीं, वो प्रधानमंत्री की उस समय रेस में नहीं थे। अब नहीं हो गया, तब नौतपा आ चुका था। ऐसा नहीं था, नौतपा 2 ही साल बाद आ गया था। यहाँ संगठन सब सरेंडर होके अपना अपना काम करने लगा। सरेंडर मतलब कहने का मतलब कि संगठन में बात करिए कि कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, हम नहीं कुछ बोल पाएंगे। हम नहीं कुछ बोल पाएंगे। अब इशारा आप समझ लीजिए कि हम नहीं बोल पाएंगे। 1.5 साल खूब चला कि हेलो डीएम जालौन, डीएम लाइट झांसी, हेलो डीएम देवरिया, कप्तान बनारस, प्रयागराज, सब चला। 2 साल में बाबा ने ना नौतपा ले लिया। उसके बाद संगठन से बड़ा सरकार हो गया। अब आवाज आती है, सुनिए मेरी बात। उपभोक्ता आपका मोबाइल नहीं उठा रहा है। फिर टोकूंगा तो आप कहेंगे बहुत टोक रहा है। फिर तो नौतपा आ चुका था। तब भी श्रीकांत शर्मा ने हंटर बजाकर श्रीकांत शर्मा ने अपनी स्टाइल में
और रंगबाजी से, जिसको कहते हैं रंगबाजी से, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा, वोल्टेजबाजी। हाँ, वोल्टेजबाजी से श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा विभाग को चलाया। और जब 22 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी तो योगी का शासन, मोदी का राशन और बिजली विभाग की समुचित व्यवस्था, उचित व्यवस्था, बिजली, ऊर्जा ने भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बड़ा योगदान दिया, क्योंकि बिजली, ऊर्जा आम लोगों से जुड़ा हुआ बिल्कुल। तो श्रीकांत शर्मा को लोग मिस करते हैं, कहते हैं कि यार वो शर्मा तो गजब था, वो डंडा बजा के काम करता था। ये शर्मा जी, तो बात उसकी शर्मा जी की, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको। और रही बात अधिकारियों की, तो अधिकारी तो 17 से बाबा की स्टाइल है भाई। बाबा को प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री बनाया, और जब बनाया तो मेरे पास जो जानकारी है उच्च पदस्थ सूत्रों से, मोदी जी ने उनसे यह कहा कि देखो, सुनना सबकी, करना अपनी। और क्योंकि जवाबदेही, ये तो उन्होंने ए.के. शर्मा से भी कहा सर, जवाबदेही आपकी है और मैं यूपी की जवाबदेही आपसे लूंगा। तो बाबा ने अपनी स्टाइल में काम करना शुरू किया, अरे अधिकारियों के भरोसे। अरे तो भाई, क्या तो गोयल साहब की जवाबदेही नहीं मंत्री को, उसकी जवाबदेही ने प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज नहीं होगी। सारे संजय भूसरेड्डी एंड कंपनी सब कुछ सारे काम खत्म कर देंगे। अच्छा सर, अरे भाई, ये मंत्री जवाब कैसे देंगे? अच्छा सर, फिर प्रोटोकॉल की बात करके आप फिर टोकने को मजबूर कर, आप बार बार टोक रहे, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं सर, प्रोटोकॉल की आपने बात किया तो दिल पे लग गई। अब ये बताइए, ये भी आपने खबर सुना है कि नहीं सुना है कि बड़े बड़े प्रमुख सचिव, बड़े बड़े अपर मुख्य सचिव को, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, विधायक बूके देने जाते हैं। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक पैर छूते हैं। सुने हैं कि नहीं सुने? तो कहां गया प्रोटोकॉल? और प्रोटोकॉल तो विधायक का चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ा है। तो व्यवहार अलग है, प्रैक्टिकल अलग है, सरकार अलग, और सरकार अलग है साहब। यहां इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स आंखों के तारे हैं, और भाई रिजल्ट दिया। और शर्मा जी मोतियाबिंद है। अब ब्यूरोक्रेट आंखों के तारे हैं और शर्मा जी मोतियाबिंद है। ठीक है, यही तो होगा लास्टली। इसी बात पे है, मोतियाबिंद की मोदियाबिंद। अगर मोदियाबिंद होता तो फिर बात ही अलग थी भाई। मोदियाबिंद बात ही अलग हो जाती। अच्छा ये बताइए, जितना भी वो पाए हैं नगर विकास और ऊर्जा दिल्ली, अगर तो मोदियाबिंद नहीं होता तो पा जाते क्या? हाँ, लेकिन वो मोतियाबिंद हो गए ना। अरे सर, लालजी टंडन नगर विकास खाली मंत्री थे। उनके पुत्र आशुतोष टंडन केवल नगर विकास के मंत्री थे। और लालजी टंडन जो थे भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष थे, और प्रधानमंत्री अटल जी के बिल्कुल सब कुछ थे। बिल्कुल वो नगर चलाते थे, केवल एक नगर विकास से उन्होंने काम चला लिया, बाकी एक दो विभाग ऐसे। लेकिन ऊर्जा, नगर, लेकिन ये मोदियाबिंद की वजह से ही तो पाए हैं। लेकिन ए.के. शर्मा तो लगातार निगलेक्टेड, इग्नोर्ड मिनिस्टर हो गया भाई उत्तर प्रदेश के, लगातार। तो सर परफॉर्मेंस तो देना पड़ेगा बॉस। तो परफॉर्मेंस कैसे देगा? हाँ। हम अभी आपके सामने, आपकी ना सुनो, अब बात बतंगड़ में अभी आपके सामने मैं हकलाने लगूं, जनता हमारा देखना ही बंद कर देगी। मैं आपकी ना, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, इसीलिए मैं टोक के परफॉर्मेंस दे रहा हूं। मैं आपकी ना सुनो, आप मेरी ना सुने, तो इस बात का बतंगड़ कैसे हो? अरे सर सुनिए, अब एक छोटी चीज मैं बता दो, ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मुद्दे पे, बहुत अच्छी चीज है। श्रीकांत शर्मा के पास उनके बहुत करीबी रिश्तेदार अपने बहनोई का तबादला कराने के लिए पहुंचे, और इन्होंने कहा कि ये जालौन में है, बहुत कर्मठ, 24 घंटे में 48 घंटे काम करने वाले हैं, मेहनत के बारे में आप किसी से पूछ लीजिए, शानदार हो गया। तो बोले हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बोले लेकिन इनका तबादला उठा के बदायूं कर दिया गया है। तो बोले बहुत ठीक किया गया, हमें बदायूं में ऐसा ही आदमी चाहिए जो 48 घंटे काम करता हो, ना देखता। ये स्टाइल था श्रीकांत शर्मा का। श्रीकांत शर्मा की बात आपने चूंकि याद दिला दी, हाँ वास्तव में उस समय पावर एक्सचेंज से बिजली की एडवांस खरीदारी, बुकिंग ये बहुत तेजी से थी। इस बार भी बिजली की प्रचुरता पूरी है, सप्लाई पूरी है। जो प्रॉब्लम फॉल्ट की है, 3-3.5 हजार कर्मचारी निलंबित करके रखा गया हुआ है, अलग अलग भर्ती के। एक मंत्री अगर अपनी सरकार पर, अपने ही ब्यूरोक्रेट पे सवाल उठा रहा है कि जात, बिरादरी और धर्म देख के भर्ती की जा रही है, भ्रष्टाचार के आधार पर, सवाल सरकार से हो जाता है।
अगर वो कह रहा है कि मेरा जो अफसर है वो मेरी ही बात नहीं सुन रहा है, तो इसका असर फील्ड पर जाता है, जनता पर जाता है। बोले सरकार तो बिजली ही नहीं संभल रही है, और विधायकों से जब बिजली के बारे में और सरचार्ज के बारे में जनता सवाल करेगी तो ए.के. शर्मा को जवाब नहीं देना होगा, विधायकों को देना होगा, टिकट आढ़तियों को देना पड़ेगा। ये है मसला। तो सर ये जवाब अगर ढंग से दिया गया होता तो दारा सिंह चौहान उधर से ना हारे होते, घोसी से राजभर का बेटा ना हारा होता, राजीव राय सांसद नहीं होते, सुधाकर सिंह उधर से विधायक नहीं होते। वो इलाका तो शर्मा जी का इलाका है। तो दर्शकों, आज की चर्चा से एक चीज साफ समझ में आ गई, जो यहाँ बिजली बनती है वो बिजली ग्रिड में जाती है। यानी वो पावर हाउस नरेंद्र मोदी, ग्रिड हो गए योगी आदित्यनाथ, और ये ग्रिड फीडर के जरिए देते हैं बिजली। तो वहां से पावर योगी जी के पास आ रही है ग्रिड से, लेकिन जो यहां से फीडर जा रहा है ऊर्जा विभाग को, वहां वो फीडर शट डाउन कर दिया गया है। तो शर्मा जी को ऊर्जा प्राप्ति नहीं है। जब वो ऊर्जा प्राप्त नहीं है तो वो पावर में दिखेंगे कैसे, और जो वो खुद पावर में नहीं होंगे तो उनका ब्यूरोक्रेट उनकी सुनेगा क्यों? इसीलिए चिट्ठियों का करंट इधर उधर होता ही रहेगा। मेरा ये मानना है सर कि अगर आप अपनी जगह नहीं बनाएंगे, आप काम ठीक से नहीं करेंगे, नियमित नहीं होंगे, तो ब्यूरोक्रेट्स आप पे हावी हो जाएगा। मुझे याद है हम लोग होम मिनिस्ट्री कवर करते थे और पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर हुआ करते थे और जी.के. पिल्लई होम सेक्रेटरी थे। उसके बाद से आर.के. सिंह बिहार वाले जो अभी ऊर्जा मंत्री थे मोदी जी की सरकार में, वो उनके बाद जी.के. पिल्लई के बाद होम सेक्रेटरी हुए। बहुत ही डायनेमिक लीडर। नीतीश कुमार को जो विकास पुरुष के तौर पर बिहार में जाना गया वो आर.के. सिंह की वजह से। बिल्कुल। वो प्रमुख सचिव सड़क थे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो गड्ढे में सड़क थी, उसको आर.के. सिंह ने सुधारा। आडवाणी जी को गिरफ्तार करने वाले आर.के. सिंह ही। आर.के. सिंह। तो आर.के. सिंह होम सेक्रेटरी रहे, हम लोगों ने उनको कवर किया, बहुत डायनेमिक थे। जी.के. पिल्लई बहुत डायनेमिक होम सेक्रेटरी थे। चिदम्बरम होम मिनिस्टर बन के आए। चिदम्बरम घड़ी मिला लीजिए 9 बजे चिदम्बरम पहुंच जाते थे होम मिनिस्ट्री, और जब चिदम्बरम 9 बजे पहुंच जाते थे साहब तो पूरा होम मिनिस्ट्री 8:30 बजे काम पे बैठ जाता था। मतलब गायब रहते हैं। ये एनआईए जो है ना, एनआईए सुनते हैं ना कि आतंकवादियों के लिए जो एनआईए बनी, वो चिदम्बरम की देन है, चिदम्बरम ने बनाया था। मतलब मान ले कि ए.के. शर्मा जी, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये देखिए कि केवल बाबा को दोष देना, बाबा को कौन दोष देना? आशीष गोयल को दोष देना, अधिकारियों को दोष देना, ये आपकी अक्षमता को साबित करता है। अरे ऐसा विभागाध्यक्ष होता है मंत्री, वो प्रतापी होगा, पराक्रमी होगा, कर्मठी होगा तो अपनी जगह बना लेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने मेहनत से जगह बना ली ना। बिल्कुल बना ली। बना ली कि नहीं? बिल्कुल बना ली। बिल्कुल बना ली। बना ली ना जगह? बिल्कुल 200%। तो एक मंत्री अगर अपनी जगह बनाना चाहेगा, और राजस्थान वाला सुनते जगह बना नहीं पा रहे थे। नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाया। भजन लाल जी कौन सा जगह बना लिए बताइए? सही है। ये लो आज योगी जी ने जगह बना ली ना। अब तो मंत्री अपनी जगह बना नहीं पाओगे, मेहनत करोगे नहीं। अरे बाबा कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि हम 15 घंटा मेहनत कर रहे हैं, तुम 17 घंटा मेहनत करो, अपने पूरे विभाग पे कब्जा कर लो। बिना कब्जा किए आशीष गोयल मानेगा ही नहीं। क्यों मानेंगे? पता नहीं क्यों कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए ये मंत्री भी जिम्मेदार हैं। मैं मंत्रियों को इसीलिए जिम्मेदार मानता हूं। ये केवल रोते हैं, आपको बताऊं, ये केवल रोते हैं अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए। अधिकारियों पर ये दोषारोपण करते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय पर दोष मढ़ देते हैं कि कोई सुनता नहीं। अरे तुम करके तो दिखाओ यार। नहीं, श्रीकांत शर्मा ने किया। दोष मढ़ने में तो ये बहुत आगे है। इन्होंने तो भी कही दिया था कि समाजवादी पार्टी की वजह से बिजली नहीं आ पा रही। यस, श्रीकांत शर्मा ने जगह बनाई ना सर। श्रीकांत शर्मा ने, उनकी आज नहीं है, वो विधायक हैं, और उन्होंने जगह बनाई और हर आदमी याद करता है कि यार श्रीकांत शर्मा ने काम तो बढ़िया किया। ठीक बात है, ठीक बात। अरे यार उजड़ आदमी था श्रीकांत शर्मा, ढंग से बात नहीं करता था श्रीकांत शर्मा,
बहुत एरोगेंट था श्रीकांत शर्मा, लेकिन श्रीकांत शर्मा ने बिजली को सुधार दिया, ये तो लोग कहते हैं ना। श्रीकांत शर्मा ने बहुत बेहतर तरीके से। वीरेश भाई, शय किसकी होगी जो ब्यूरोक्रेट नहीं सुन रहा है? आपकी अक्षमता का। लूर का गांव फतेहपुर, हमारा एक सहयोगी है वो अनुभव शुक्ला, वो हमारे साथ रहा इस समय दूसरी जगह, कहता था कि लूर का गांव फतेहपुर है। जब किसी लूर आदमी को देखता था कहता ये भैया भैया, हम कहा, बोलता था ये लूर के गांव फतेहपुर है। जब आप लूर के गांव फतेहपुर रहेंगे तो घंटा नहीं अधिकारी सुनेगा आपका। हम रेडिंग चला रहे हैं, हम लूर के गांव फतेहपुर रहेंगे तो हमारा कैमरामैन हमको नहीं सुनेगा, कहेगा बा इनको कुछ आता है, बकलोल आदमी है। इससे बढ़िया तो मनोज जी से पूछ लेते हैं। तो इसके लिए आपको मेहनती, कर्मठ, पराक्रमी, ओजस्वी, ऊर्जावान, ऊर्जा मंत्री होना जरूरी है। इससे पहले कि ये लाइट जाए जी, इससे पहले कि लाइट जाए, हाँ, आज की चर्चा को हम यही स्विच ऑफ करते हैं। हाँ, और कल फिर मिलेंगे, फिर किसी नए मुद्दे पर, रेडिंग पर। बहुत बहुत धन्यवाद।